राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और अतिथिगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या आ रहा है सर, मतलब समझा नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और राजस्थान का इतिहास मतलब महिलाओं के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। दिया था खुद नहीं। अब देखो बिरला जी को पूरा झूम है सर। उनकी शौर्य, वीरता, बिरला जी को देखो एक बार, भक्ति, शक्ति का इतिहास रहा है। मैंने खुद नहीं दिया था वो वाइड सोर्स। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने प्रेरणादायी काम किए हैं, जिससे समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। इसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी यहाँ की महिला विधायक, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के रूप में सशक्त नेतृत्व दिया है, जिससे राजस्थान में एक आधारभूत ढांचे विकास के साथ एक नया परिवर्तन हुआ है। मैं सभी को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान के माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर राज्य की विधानसभा की गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। कई नए इनोवेशन किए, जिससे लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ और एक नई दिशा मिली है। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आम क्लब की तरह नहीं है। ये क्लब के निर्माण के समय भी और निर्माण के बाद इसके संचालन के समय भी एक इसमें विशेषता है कि हम आजादी के 75 वर्ष के गौरवशाली संविधान के अंगीकार दिवस में गुजर रहे हैं। और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने संविधान के मार्गदर्शन में भारत के अंदर एक परिवर्तन किया। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान देश और दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। इसी तरीके से राजस्थान विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान के इस विधानसभा में कई विधेयकों के माध्यम से, नियमों, प्रक्रियाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से दुनिया की विधायी संस्थाओं को मार्गदर्शन करने का काम किया। इस राजस्थान विधानसभा में ऐसे विधेयक पारित हुए जो देश के लिए मार्गदर्शक बने, चाहे भूमि सुधार विधेयक हो, अन्य कई विधेयक है जो विधेयक देश के लोकतंत्र के लिए, शासन व्यवस्थाओं को चलाने में बहुत बड़ी मार्गदर्शन भूमिका रही। इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ऐतिहासिक रूप से उपलब्धि प्राप्त की है। और इसी विधानसभा के अध्यक्ष के नाते भी कई गौरवशाली परंपरा भी रही है। और इसी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यसभा का संचालन किया। उपराष्ट्रपति पद पर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में संविधान की, संसद की मर्यादाओं को उच्च कोटि बनाने का काम किया। अभी भी हमारे
उपराष्ट्रपति के रूप में माननीय जगदीश धनखड़ जी राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की परिकल्पना जब की थी, जब 1947 के अंदर जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, चर्चा संवाद की प्रक्रिया थी, उसी समय एक विचार आया कि हम संविधान बनाने की इस प्रक्रिया में अनौपचारिक रूप से भी चर्चा संवाद हो, अनौपचारिक रूप से बातचीत हो। तो 1947 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने के विचार आया और उसी विचार को लेकर कि ये क्लब देश के संविधान की चर्चा, नीतियों कार्यक्रम की चर्चा, विधान बनाने की प्रक्रिया और किस तरीके से हम देश के अंदर विकास के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, एक समावेशी विकास हो, समावेशी विकास के साथ जनभागीदारी हो और जनभागीदारी के अंदर लोगों के विचार आए। और इसी विचार को लेकर यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना। मैं इसके पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस क्लब की शुरुआत की। सरकार आती है, बदलती है, निर्माण कार्य चलता है, लेकिन निर्माण कार्य चलने के बाद कोई भी सरकार है, किसी भी दल की सरकार है, लोकतंत्र में कोई स्थायी सरकार नहीं आती, जनपद के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो कोई ये कहे कि मेरे द्वारा बनाया गया है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जो चलती रहती है, बदलती रहती है। इसीलिए इस संविधान सदन के रूप में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है, इसका शुभारंभ हुआ है। मुझे आशा है जिस विचारों को लेकर इस क्लब की योजना बनाई है, आने वाले अध्यक्ष जी उन विचारों को लेकर कार्य करें, क्योंकि भवन बनना ही महत्वपूर्ण है। भवन बनने के बाद उस भवन का उपयोग, उसके उपयोग के साथ उसकी उपयोगिता, उसका संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि इस भवन का उपयोग व्यापक रूप से चर्चा जनसंवाद के लिए होना चाहिए, जहां पर संविधान के मूल्यों की चर्चा हो, जहां पर राजस्थान के विकास में जनभागीदारी निभा सके, समाज के हर वर्ग क्षेत्र के लोग यहां पर बैठें, चर्चा करें और जिन्होंने विधायी कानून बनाने के साथ इन विधायी संस्थाओं में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन इस विधानसभा में दिए, उनके अनुभव का लाभ भी मिलना चाहिए। और इसीलिए चाहे पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पंचायत के लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, नगरीय क्षेत्र में लोग काम करने वाले, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की भागीदारी बनकर हम राजस्थान के विकास का रोडमैप कैसे बना सकते हैं। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है सही, लेकिन गौरवशाली इतिहास भी राजस्थान का रहा है। मुझे खुशी है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जहां इसकी विरासत को हम संरक्षण कर रहे हैं, उसके साथ नए आधुनिक राजस्थान बनाने का उनका प्रयास भी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने 2 बजट में अपने विचारों को दिया है कि हम राजस्थान की कल्पना कैसी कर रहे हैं। राजस्थान का विकास आधारभूत विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ, समाज के उपेक्षित गरीब व्यक्तियों के जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इसी राजस्थान से अंत्योदय योजना शुरू हुई थी, जिसमें समाज जीवन में परिवर्तन का एक पहलू बना था, जो पूरे देश, पूरे विश्व में जिसकी योजनाओं का लाभ मिला था। इसी तरीके से मुझे आशा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी इसी तरीके से कुछ ऐसी योजनाएं जो देश के लिए पहल बन सके, जिसमें समाज के वंचित, गरीब, उपेक्षित लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा हमारा इतिहास रहा है, जैसे हमारी विरासत रही है, उसी तरीके से हमारी विधायी संस्थाओं का भी इतिहास गौरवशाली रहा है। मुझे भी इस विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा के सदस्य के नाते जो मुझे अनुभव मिले, जो मुझे यहाँ से
प्रेरणा मिली, जो मुझे यहाँ से सीख मिली, मैंने कोशिश की कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर इस तरीके से पार्टी परंपराओं को शुरू करें जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद का माहौल बने। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र का विशेषता है, विचारों की भिन्नता भी है, अपने अपने राजनीतिक विचारधारा भी होती है, लेकिन संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, इन सब लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रयास करना चाहिए कि हम चर्चा करें, संवाद करें, विचारों का मंथन करें। जितना विचारों का मंथन होगा, जितनी सहभागिता होगी, जितने विचार आएंगे, उतने ही हम सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। इसलिए सरदार पटेल जी ने एक बार कहा था कि एक जहाज में कुछ लोगों के विचार से, कुछ लोगों की लापरवाही से वो जहाज डूबने के कगार पर था, लेकिन उसी जहाज को जब ने सामूहिकता से विचार किया तो वो जहाज किनारे पहुंच गया। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी भारत के अंदर कि हमने 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में इन्हीं संस्थाओं से हमें खुशी है कि पंचायत राज जैसी संस्थाओं का उदय भी राजस्थान से हुआ। इसलिए राजस्थान तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी है। हमारे राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे, उसमें भी लोकतंत्र हुआ करता था। इसलिए लोकतंत्र कोई आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है, लोकतंत्र हमारी कार्य प्रणाली में रहा है। इसीलिए मैं राजस्थान के विधानसभा के अंदर भी ये अपेक्षा करता हूं कि गतिरोध होता है, मत विचारों का मत भिन्नता भी होती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम गतिरोध को कैसे समाप्त कर सकते हैं। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारा भाषा विचार, हमारी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। हमें जनता ने 8 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी कठिनाइयों की, अपनी चुनौतियों को समाधान करने के लिए। इसलिए मंच, ये विधानसभाएं इस काम के लिए होना चाहिए। व्यक्ति रूप से आरोप प्रत्यारोप के लिए विधानसभाएं लोकतंत्र के मंच नहीं होना चाहिए। और मैं हर मंच पे कहता हूं, जब हमारा संसदीय लोकतंत्र का मंच विधानसभा के अध्यक्षों और लोकसभा राज्यसभा के मंचों का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप, विचारों की भिन्नता, विचारधाराओं की, ये तो ताकत है। लेकिन आजकल विधानसभा में नियोजित तरीके से गतिरोध होने लगा, लोकसभा में नियोजित तरीके से गतिरोध होने लगा। सुबह आकर इस योजना से आना कि आज विधानसभा नहीं चलने दे, लोकसभा नहीं चलने दे, ये नियोजित तरीके का गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमें अगर लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनना है और जनता की भावनाओं के अनुरूप विधायी संस्थाओं को बनाना है, तो हमें लोकतंत्र के अंदर चर्चा संवाद करना चाहिए, सहमति असहमति पूरे विचारों के साथ अभिव्यक्ति करना चाहिए, लेकिन सदन चले इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राज्य विधानसभा से ये विचार लोकतंत्र की पंचायत में जाएगा, नगरीय विकास में जाएगा। मैंने तो विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में गतिरोध समाप्त कर चर्चा संवाद का केंद्र बनना चाहिए। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी चर्चा संवाद का केंद्र बनेगा। जब विधानसभा में कभी असहमति गतिरोध होगा तो अनौपचारिक चर्चा के लिए आप इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आएंगे, अनौपचारिक चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और जो भी अनौपचारिक चर्चा संवाद करने की परंपरा राजस्थान में रही है, राजस्थान में पक्ष विपक्ष की बहुत गौरवशाली परंपरा है और इस गौरवशाली परंपरा को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब गतिरोध हो, हम अनौपचारिक रूप से बैठे चर्चा करें और उसका समाधान करने का प्रयास करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसीलिए है, ये अन्य औपचारिक अन्य क्लब की तरह नहीं है कि हम यहाँ पर संगीत, गीत, मनोरंजन के लिए आए हैं। ये एक संविधान क्लब है और संविधान की मर्यादाओं प्रतिष्ठा के अनुरूप इस क्लब का संचालन होना चाहिए। यहाँ पर देश विदेश की सेमिनार होना चाहिए, लोकतंत्र पर चर्चा संवाद होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों के संवाद चर्चा की होना चाहिए। और इसको हम
किस तरीके से इसका संचालन करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये क्लब इसी सार्थक चर्चा संवाद का केंद्र बनेगा और हम अधिकतम जनभागीदारी, लोगों के अधिकतर विचारों का समाहित करते हुए ये कल्प एक प्रेरणा का स्थल बने, ताकि देश के अंदर हम ये कह सके कि राजस्थान में लोकतंत्र में अनौपचारिक चर्चा संवाद से लोगों की और भागीदारी बनाकर हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।